और आए हुए जितने भी गेस्ट हैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आज जो जिस हिसाब से हमने चाहा करना, वो चाहे वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो या किसी भी तरह की किसी सिचुएशन को लेकर हो, प्रॉपर नहीं हो पाया। इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज हम सारे के सारे एक खुशी में शरीक हैं और वो खुशी जो है हमारे प्रिय पास्टर जी, पास्टर डैनियल जी और पास्टर वीना मैम जी, इनके लिए ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं राहुल जितना जो हमारी कलीसिया के अंदर राहुल है, मोहित का भाई, मैं उतना हुआ करता था। मैं तब से इनको जानता हूँ। और एक कलीसिया का और एक पास्टर का एक रिश्ता वो होता है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हाइड होती हैं, मगर मैं इनके बारे में इतनी गहराई से हर चीज़ों को जानता हूँ क्योंकि शायद प्रभु में मुझे शुरुआत ही हुई थी कि 45 सेक्टर में एक चर्च लगा करता था और वहाँ सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे चर्च लगा और वहाँ किसी कारणवश जो है वो चर्च शिफ्ट हुआ। तो परमेश्वर के दास और दासी, मैं इनके बारे में ये चीज़ बिल्कुल ओपनली कह सकता हूँ कि इनका दिल जो है वो किसी आम इंसान से बड़ा है। और मैं ये क्यों कहूँगा, क्योंकि जब 45 के अंदर से चर्च शिफ्ट हुआ और एक ऐसी सिचुएशन रही कि चर्च कहाँ लगेगा, तो बिना किसी सोचे इन्होंने कहा कि चर्च हमारे घर पे लगा लीजिए, हमारे घर पे लगेगा। और जो कि ऑलरेडी पास्टर जी जो हैं वो 18 के मेंबर हैं, 18 चर्च के, ऑलरेडी चर्च जाते थे और ऑलरेडी चर्च जा रहे थे। तो मगर फिर भी उसके बावजूद भी कि एक कलीसिया जो परमेश्वर आज देता है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और उस संघर्ष को मैंने बड़ी अपनी आंखों से देखा है कि चर्च में जाने का एक अलग हमारे पास अल्टरनेट है कि हमारे पास भी चर्च है, हम जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी एक अपने घर को खोलना, ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंजेबल चीज़ थी जो बिना किसी सोच के और बिना डिसीजन के इन्होंने कहा कि हमारे घर पे लगेगा। और बड़े लंबे समय तक जो है वहाँ पे चर्च लगा। और जैसे कि अब सब जानते हैं, जिस तरह हम चर्च के अंदर रहते हैं तो बहुत सी चीज़ें, अगर हमें कहें कि सिर्फ इसी जगह पे रहना है तो हम इस जगह पे नहीं, हम उस जगह पे ज़्यादा भागेंगे, हम ऊपर ज़्यादा भागेंगे। तो ये सब चीज़ें भी जो है पास्टर जी के घर में रही। मगर सचमुच में अगर कोई और इंसान होता तो वो शायद मेरे ख्याल से 2 हफ्ते 3 हफ्ते या ऑलमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 हफ्ते के बाद कह देता कि जी आप कहीं और देख लीजिए। मगर जो पेशेंस लेवल है वो पास्टर जी का हमारे बहुत ऊंचा है। यस, हालेलुया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि पास्टर जी का जो घर, 2 घर हैं उनके, आप सब जानते हैं 2 घर हैं, 2 के 2 घर चर्च के बाद तहस नहस हुआ रहता था। किचन तहस नहस हुई रहती थी, वॉशरूम का तो मैं कह ही नहीं सकता। मगर उसके बावजूद भी जब चर्च खत्म हो जाना, पास्टर जी ने अपने घर से, घर में पड़ी हुई नमकीन, चिप्स, दूध के पैकेट लेके आओ, कलीसिया को चाय पिलाओ, मतलब एक वो काम जो मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान ये लेके चलता है यार कि जब चर्च कोई और लगा रहा है, चर्च किसी और को हमने जगह भी दे रखी है, मगर हम उसमें प्रॉब्लम में भी आ रहे हैं, इतनी चीज़ों को सह रहे हैं, मगर हम क्यों करें कुछ। मगर ऐसा मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये हमारे अंदर हो जाता है, मगर हमारे पादरी साहब के अंदर नहीं होता कि मतलब कि हम ऐसा हम क्यों करें। मगर उनका ये रहता कि नहीं, हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है, हमें मसीहत में करना है, क्योंकि हमारा खुदा जो देख रहा है ना वो हमें प्रतिफल देगा। तो सचमुच में आज जो एक उस घर में, जिस घर से 1-1.5 महीने के बाद से चर्च जब इनके घर में लगना शुरू हुआ था और बहुत लंबे समय से मैं इनके घर में ही जो चर्च लगता था उनमें ही रहा, तो रिचर्ड के बाद जो है अगर मैं ये लेके चलता हूँ कि बड़ा प्यार वीना मैम ने मुझे किया है। और पास्टर जी कहते कि यार
वेंडी कहते हैं वैसे तो वेंडी मुझे समझ नहीं आता, मुझे ना इसे देख के जलन होती है कि तू ऐसे ही क्यों करती है। मगर मैं बहुत सच्ची में बड़ा दिल से कहता हूँ कि रिचर्ड और सना के बाद अगर एक बच्चे का अगर दर्जा किसी ने अगर बाय हार्टली नहीं, अगर फाइनेंशियली हो, किसी सिचुएशन में हो, किसी परिस्थिति में हो, अगर किसी ने दर्जा दिया है, मैं इस चीज़ को मैं देखता हूँ कि जो क्वायर रही है, क्वायर टीम के संग हम जगह जगह हमने कैरल्स करी हैं। कैरल्स में मैंने पास्टर जी की एक चीज़ बड़ी अच्छी नोट करी। पास्टर डैनियल जी ने मेरे को हर एक घर में उन्होंने कहा बेटे संदीप आइए, बेटे संदीप आइए, बेटे संदीप आइए। उन्होंने मेरे को संदीप नाम से अकेले कभी दर्जा नहीं दिया, हमेशा बेटे करके ही करा। तो मैं 2 लाइनें और लेना चाहूँगा कि हमने पंजाब में भी पास्टर जी के संग जो है सेवकाई को करी, और गैला गांव जो है वो अगर आज परमेश्वर के बीज से पनप रहा है तो उसमें बहुत बड़ा सेवा का योगदान पास्टर जी का हमारे, क्योंकि उन्होंने गैला गांव के अंदर इतनी सेवकाई करी है। हम घर से 3 बजे निकलते थे, 4 बजे पास्टर जी के घर पे होते थे, और उसके बाद हम 4 बजे से निकल जाया करते थे। यहाँ से आगे तक कोई मतलब कि सड़कें नहीं दिखती थी, मगर गाड़ी में हम सवेरे 4 बजे से निकल के और एक इतने लंबे किलोमीटर दूर जाके एक सेवकाई करनी, और वहाँ जाके लोगों को वचन सुनाना, और वहाँ बहुत परमेश्वर का काम हुआ। तो हमने ये देखा है कि एक एज अ इवेंजलिस्ट के तौर पर हमारे पादरी साहब ने बहुत मेहनत करी है, मगर उससे ज़्यादा उन्होंने सहा बहुत कुछ है। और मैं आज फिर यही कहूँगा कि आज भी वो सह रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत गलतियां हैं आज भी, और आज के दिन भी हमारी बहुत गलतियां हैं, मगर फिर भी हम जानते हैं, और मैं जानता हूँ कि इनका दिल इतना बड़ा है ना, ये फिर भी कहेंगे कोई बात नहीं संदीप, जो हो गया हो गया। ये हमारे पास्टर डैनियल जी की ना बहुत अच्छी वो है, वो उनको गुस्सा अगर आ गया ना वो डांट देंगे, उसके थोड़ी देर में कहेंगे चलो जो हो गया छोड़ो, उसके बाद दिल में नहीं होता उनके। तो खुशनसीब हैं हम कि हमें ऐसे दास-दासी मिले। मगर मैं एक शब्द बोल के खत्म करूंगा कि खुदा ने मुझे दुनियावी तौर पर और संसारिक तौर पर 2 पिता दिए हैं, एक मेरे पिता और एक जॉन सर, जिन्होंने मुझे बेटे की तरह माना है। थैंक यू। अभी समय होगा, हम रिंग सेरेमनी में जाएंगे। पास्टर जी ने, बिशप साहब जी ने बोला है, उससे पहले मैं बिशप साहब जी आपसे 2 मिनट लेना चाहूँगा प्लीज़, क्योंकि संदीप जी जो बोल रहे थे, जो लास्ट वाली लाइन थी उसी के ऊपर ही मैं 2 मिनट बोलना चाहता था। मैं आजकल हम देखते हैं ना, तो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो पास्टर या अपोस्टल या प्रॉफिट होते हैं उनको पापा बोलते हैं ना, जब पिताजी बोल के बुलाते हैं। मैं इन चीज़ों के बड़े विरोध में था भी ऐसा। चलो बाइबल में भी लिखा कि एक ही पिता है जो स्वर्ग में। हालेलुया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर स्पिरिचुअल पेरेंट्स हम किसी को बनाना चाहें, तो अगर कहना तो मेरे ख्याल से मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, मैं बड़े पास्टर के साथ रहा। पास्टर बिशप साहब जी, मैं अपनी लाइफ में कम से कम 10 पास्टर जी के साथ मैंने काम करा हुआ, कुछ ना कुछ। पर पास्टर डैनियल जी के साथ मुझे मिलके लगा कि असल में जो स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक बच्चे की तरह अगुवाई करते हैं, वो डांटते भी है, जहाँ पे डांटना होता है वहाँ पे डांट भी लगाते हैं, और जहाँ पे हम अपनी गलती को मान के आते हैं तो वो सीने से लगाते हैं, और इतना मजा आता है ना उससे, वो अलग ही फीलिंग होती है। तो रियल में अगर स्पिरिचुअल पेरेंट्स हो तो वो पास्टर डैनियल और पास्टर वीना जी के जैसे होने चाहिए, सबके जैसे। आगे का सब मेरे के साथ जी के लिए पास्टर जी के साथ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक ऐसे अवसर पे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि मेरा छोटा भाई है पास्टर डैनियल और उसकी पत्नी पास्टर वीना, और आज इनकी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी है।
सिल्वर जुबली। और बिश साहब ने जैसे वचन, बहुत अच्छा वचन सुनाया कि सिल्वर जुबली जो है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इसके इस संबंध में मैं एक वचन, सेवकाई के संबंध में एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक वचन पढ़ के बस उसके साथ रिंग सेरेमनी के उसमें जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, उसका 31वां वचन, वहाँ पे लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। उकाब जो है वो बहुत ऊंची ऊंचाई पे उड़ता है, बहुत ऊंची उड़ान भरता है वो। तो 25 साल इकट्ठे रहना और ऊंचाई पे उड़ना, ये सेवकाई जो है ना वो कमजोर छोटा काम नहीं है। ये सेवकाई बहुत बड़ा काम है। एक पास्टर की जो सेवा है वो आसान काम नहीं है। वो जो करता है ना वही समझ सकता है, दूसरा तो बातें कर सकता है। लेकिन एक बीइंग ए पास्टर मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि जो कलीसिया का पास्टर होता है वो सचमुच बाप होता है। वो कलीसिया के लिए बाप वाला दिल अगर कोई रख सकता है तो एक सच्चा पास्टर रख सकता है। तो इन्होंने 25 साल में जो काम किया है उस काम का फ्रूट सामने दिखाई दिया। इन्होंने अपनी मैरिज लाइफ को भी सफलतापूर्वक निभाया और उसके साथ साथ इस सेवकाई को भी साथ लेकर के चले और उसका फ्रूट आज दिखाई दे रहा है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है। कई बार मुझे आकर के पूछते होते थे कुछ बातें, तो इनको मैं बताता था कि सेवकाई में ये सारा कुछ सहन करना पड़ता है। जैसे बच्चों की बातों को सहन करना होता है, उसी तरह से मेंबर्स की बातों को भी सहन करके फिर जाकर के सेवकाई चलती है, फिर जाकर के एक कलीसिया बनती है। हालेलुया। तो जो उकाब है वो एक बार जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने पंख सब उसके झड़ जाते हैं और दोबारा से आते हैं। वो 2 बार जवान होता है। लेकिन परमेश्वर के जो दास हैं वो हर उम्र में जवान रहते हैं। मेरी इनके लिए प्रार्थना है कि जैसे 25 साल तक इनको जवान रखा है, आज ऐसे लग ही नहीं रहा कि इनकी शादी 25 साल पहले हुई थी। आज ही जैसे लग रहा है कि आज शादी होने के बाद सीधे इधर ही आए हैं। हम प्रार्थना हमारी सबकी सब एक मन हो के जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर के हजूर कबूल होती है। तो हमारी ये प्रार्थना है इनके लिए सब मिल करके कि जैसे 25 साल तक इनको ऐसे जवान रखा है, गोल्डन जुबली तक भी जवान रखना है। इसी तरह से फिर से हम गोल्डन जुबली मनाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आइए आगे का जो कार्यक्रम है उसकी ओर बढ़ते हैं। इन्होंने आज फिर रिंग एक्सचेंज करने का प्लान किया है। जैसे 25 साल पहले रिंग एक्सचेंज की हुई थी, आज भी इन्होंने रिंग एक्सचेंज करनी है। तो ये चिन्ह के रूप में जो एक गोल्डन शल्ला जो है एक दूसरे को पहनाते हैं, चिन्ह के रूप में होता है, प्यार की निशानी होती है। तो आज उस प्यार को जो 25 साल पहले था उसको और डबल करने के लिए आज फिर रिंग। तो आइए।